था सिंथेटिक मटेरियल्स का चैप्टर। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिंथेटिक मटेरियल के बारे में एक्सप्लेन किया, इसके अलावा पॉलीमर्स के बारे में और सिंथेटिक फाइबर्स की एग्जाम्पल्स को बताया था। वो फाइबर्स कौन से थे, जैसे कि रेयॉन था, नायलॉन, पॉलिएस्टर, इनके बारे में जो है आपको बताया गया, प्रॉपर्टीज बताई गई, इनके यूजेस को एक्सप्लेन किया गया। आज जो टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ वो है प्लास्टिक्स। तो नाउ एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 32। प्लास्टिक आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में यकीनन यूज करते होंगे, आप लोगों ने देखी भी होगी। इसकी मुख्तलिफ चीजें जैसे कि चेयर्स वगैरह होती हैं, टेबल प्लास्टिक की भी होती है, और इसके अलावा किचन में मुख्तलिफ किस्म के यूटेंसिल्स जो हैं वो प्लास्टिक के बने हुए आप देखते होंगे। स्विच बोर्ड्स को जो है वो बने हुए आप देखते होंगे कि प्लास्टिक के हैं। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें जो आप प्लास्टिक की अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखते होंगे। ये प्लास्टिक दरअसल क्या है, ये प्लास्टिक जो है सिंथेटिक मटेरियल है। ठीक है, यानी कि मैन मेड मटेरियल है से बनी हुई होती है। और ये जो प्लास्टिक होती है दे कैन बी मोल्डेड। मोल्ड मीन्स क्या होता है, मोल्ड मीन्स क्या होता है कि आप इसको जो हीट दें, ठीक है, हीट और प्रेशर से जो इसकी शेप चेंज हो जाए, तो ये कहलाते हैं मोल्ड हो जाना। तो ये जो प्लास्टिक में प्रॉपर्टी ये होती है कि ये आसानी से जो है वो हीट देने पर मोल्ड हो सकती है। अब इसी हीट की बेस्ड वही के जो है प्लास्टिक को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। यानी कि अगर प्लास्टिक की टाइप्स पूछी जाए कि कितनी होती है, तो बेसिकली जो है प्लास्टिक की जो होती हैं वो 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप कहलाती है थर्मोप्लास्टिक, और सेकंड टाइप्स को कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, सेकंड टाइप कहलाती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक है, इसको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट वाली कहलाती है थर्मोप्लास्टिक। ये क्या होती है, ये जो होती है सॉफ्टेंड होती है और जो हीट देने से इसको मोल्ड किया जा सकता है। यानी कि इसकी शेप जो है बार बार चेंज करी जा सकती है। यानी कि कोई एक चीज आपने बना ली है, प्लास्टिक को मोल्ड करके इसको हीट देके कोई एक जो चीज है, जैसे कोई भी यूटेंसिल्स कोई ले लीजिए जो किचन में यूज होते हैं, ठीक है, आपने वो जिस तरह स्पून्स हैं प्लास्टिक के भी बने हुए होते हैं, अगर उसको हीट देके जो है वो मोल्ड कर दिया गया है, लेकिन इसको जो है बार बार, यानी कि अगर हमें दूसरे किसी चीज में चेंज करना, तो कुछ प्लास्टिक्स ऐसी होती है जो सॉफ्ट होती हैं और उसको बार बार हीट देने से दोबारा उसको दूसरी शेप में चेंज किया जा सकता है। तो ऐसी जो प्लास्टिक्स होती है वो कहलाती है थर्मोप्लास्टिक, यानी कि हीट देने से उसकी शेप जो है चेंज हो जाए और दोबारा से अगर हमें वो चीज को फिर दूसरी शेप में चेंज करना हो, दूसरी चीज बनाना हो, तो उसको हीट देने से मोल्ड करके जो है हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। ये जो प्लास्टिक होती है ये कहलाती है थर्मोप्लास्टिक। और इसकी बेसिक जो एग्जाम्पल की अगर बात की जाए कि इसकी एग्जाम्पल कौन सी होती हैं, तो जो थर्मोप्लास्टिक्स होती हैं, ऐसे तो इसकी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिनको यूज किया जाता है, लेकिन कॉमनली जो यूज कर रहे होते हैं वो है पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन बैग्स वगैरह आप लोग यूज करते होंगे, जो शॉपर्स वगैरह कहलाते हैं जो आप यूज करते हैं, तो ये थर्मोप्लास्टिक के एक एग्जाम्पल है। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल होती है जिसको कहा जाता है
पॉलीविनाइल, क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम पीवीसी भी कहते हैं, ठीक है। और ये ज्यादातर जो होते हैं जिस तरह जो हेल्थ केयर में यूज की जाती हैं मुख्तलिफ किस्म के, जैसे ब्लड बैग्स वगैरह बनाने के लिए, ट्यूब्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है हेल्थ केयर में। इसके अलावा जो है टॉयस बनाए जाते हैं, बॉटल्स आप देखते हैं प्लास्टिक की होती हैं, वो इसी जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड्स की बनी भी होती हैं। और ये तमाम की तमाम क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, यानी कि इनको हीट देने से बार बार चेंज किया जा सकता है, मोल्ड करके उनको दूसरी चीजों में बनाया जा सकता है। इसके बाद आते हैं सेकंड जो टाइप है, जो कि क्या कहलाती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की अगर देखा जाए कि यह क्या होती है, तो जिस तरीके से इसको बार बार हीट करने से मोल्ड किया जा सकता है, वो इसकी बिल्कुल अपोजिट होती है। यानी कि ऐसी प्लास्टिक होती है जो कि सॉफ्ट नहीं होती है, और इसको अगर हम हीट दे के मोल्ड करें तो एक दफ़ा तो उसकी शेप चेंज की जा सकती है, यानी कि हीट देने से कोई भी अपने शेप बना दिए उसको, लेकिन सेकंड टाइम जो है इसको मोल्ड नहीं किया जा सकता। यानी कि ये जो है इसको हीट दे के दोबारा से इसको यूज में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। ये प्लास्टिक जो होती है वो सॉफ्ट नहीं होती है, और इसको हम बार बार जो हीट देके या सेकंड टाइम भी हीट देके इसको नहीं बना सकते हैं, किसी भी चीज में के भी शेप आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। एक दफा आपकी प्लास्टिक की जो चीज बन गई है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में खास तौर पे जो यूज होते हैं इनकी एग्जाम्पल, अगर इसकी एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो ये एग्जाम्पल जो है इनकी बैकलाइट कहलाती है। बैकलाइट क्या चीज होती है, जो कि ऐसे ही ज्यादातर जो स्विचेस में, स्विच जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जो उनमें यूज किए जाते हैं, उसको आप देखें कि वो जो स्विच बोर्ड वगैरह जो होते हैं इसके बने हुए होते हैं प्लास्टिक के, तो वो क्या है, ये ऐसे मटेरियल है जिनको एक दफा तो मोल्ड करके इनको शेप दे दी गई है, लेकिन दोबारा से इनको जो है हीट देके इनको मोल्ड करके जो है वो दोबारा से जो है बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। किसी भी शेप में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये कहलाती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आप ये भी देखते हैं जिस तरह कुछ जो होती हैं, जिस तरह अप्लायंसेस अगर यूज कर रहे हैं या किचन में जो आप यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं, उसमें भी आप देखते होंगे बास प्लास्टिक ऐसी होती है, सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल की बनी हुई प्लास्टिक होती हैं, वो तो थर्मोप्लास्टिक होती है, इसको चेंज कर सकते हैं। और कुछ प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की जो प्लेट्स वगैरह आप देखते हैं बास बनी हुई होती हैं, कहलाती वो प्लास्टिक की हैं, लेकिन कितने हार्ड होती हैं वो आपको देख के भी पता चलता होगा। और उसमें क्या है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की होती हैं, और इसको जो है बार बार जो है वो मोल्ड नहीं किया जा सकता। और इसी तरीके से जो ये किचन में यूज़ की जा रही होती है प्लास्टिक, ऐसी प्लास्टिक जो दफ़ा अगर टूट जाए तो फिर इसको जो है दोबारा से इन मटेरियल को दोबारा से किसी में मोल्ड नहीं किया जा सकता। ये जो कहलाती हैं, ये कहलाती हैं मेलेमाइन, ठीक है। ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की ही एग्जाम्पल है, और ये प्लास्टिक जो है दोबारा मोल्ड नहीं की जा सकती। क्लास आप ये देख लीजिए, ये आपका होमवर्क है जो आप लोगों ने अपने रजिस्टर्स में करना है। क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं करवा चुकी हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन प्लास्टिक एंड देयर टाइप्स। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है, साइड हेडिंग, और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना है।
ठीक है, लेकिन बता दूं कि ये इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे, सिर्फ पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, हेडिंग के बाद लाइन लीव करके इसको सिर्फ आप पैराग्राफ की सूरत में लिख लीजिएगा। इसके बाद फिर जहाँ एंड हो फिर लाइन लीव करके अपने हेडिंग डालनी है टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, ये सेंटर हेडिंग डालिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद इसकी जो 2 टाइप्स हैं, थर्मोप्लास्टिक्स एंड सेकंड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, इसको आप लिख दीजिएगा और उसके बाद जो है फिर आपने इनको एक्सप्लेन करना है। अब ये देख लीजिए, आपने थर्मोप्लास्टिक की पहले हेडिंग डालनी है और इसको इन्वर्टेड कॉमास में करना है, जैसे आपको स्कूल में समझाया गया था कि इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है और दोनों साइड पे गैप देना है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे इस तरह। इसके बाद आपने एग्जाम्पल्स की हेडिंग डालनी है और पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे पीवीसी भी कहा जाता है, इसकी आपने 2 एग्जाम्पल्स लिखना है। और आपको मैंने लेक्चर में भी बताया था पीवीसी क्या होता है, जिसको आप लोग जो है हेल्थ केयर में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ब्लड के जो बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं वो इसके होते हैं और ट्यूब्स वगैरह बनाई जाती हैं। इसके अलावा टॉयज और बॉटल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको आपने लिख लेना है, इसके 2 एग्जाम्पल 1 और 2 करके आपने लिख लेना और ये डेफिनेशन। अब ये देखिएगा, आपने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की हेडिंग डालनी है, साइड हेडिंग, ये भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, दोनों साइड पे गैप देना है, इन्वर्टेड कॉमास में आप ये लिखेंगे। और इसकी एग्जाम्पल्स है जो बताई भी गई थी लेक्चर में, बैकलाइट है और सेकंड है मेलामाइन। और जो बैकलाइट होती है ये जो आपको बताई गई है, नंबर 1 और 2 करके आप लिखिएगा। जो बैकलाइट है इसको आपको बताया था कि ये स्विचेस जो होते हैं, स्विच बोर्ड वगैरह ये बनाने में यूज़ होते हैं। और जो मेलामाइन है ये ज़्यादातर क्रॉकरी जो होती है, जो यूज़ की जाती है किचन वगैरह में, क्रॉकरी ये इसमें यूज़ हो रही होती है। इसके अलावा डेकोरेशन पीस वगैरह बनाने में भी ये यूज़ की जाती है। ठीक है, ये 2 टाइप्स आपकी हैं, ये आप लिख लीजिएगा। और इस तरह यह आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि प्लास्टिक की पहले आपने डेफिनेशन लिखी, फिर टाइप्स, फिर 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया। पहले आपने थर्मोप्लास्टिक को एक्सप्लेन किया, इसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और दोनों की जो है आपने एग्जाम्पल्स दे दी। तो यह आपका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। आज तक के लिए आपका इतना ही था, यकीनन आपको समझ में आ गया होगा, होमवर्क भी और लेक्चर भी। और जो रिमेनिंग चैप्टर है विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।